मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा था, सिर्फ अपने लिए नहीं, चौधरी साहब के सम्मान के लिए और आप सबके स्वाभिमान के लिए। आज कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि रेखा शर्मा के बयान के बाद उन्होंने तुरंत माफ नहीं किया था। बड़ा दिल तो दिखाया थोड़ी देर बाद, यानी कि कुछ दिन बाद माफ किया था। जब सामने वाले ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, माफी मांग ली, अपने शब्द वापस ले लिए, तो फिर हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज 3 जून है। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल की पुण्यतिथि है, 15वीं पुण्यतिथि। आज ही के दिन चौधरी भजन लाल का निधन हुआ था। अगर कहें तो चौधरी भजन लाल हरियाणा की सियासत के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व थे कि जो 15 साल भी सियासत को अपने इर्द गिर्द समेटे हुए हैं। आसपास सियासत आज भी उनके है। बात आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि पर इधर तो कुलदीप बिश्नोई ने कह दिया कि कोई बड़ा ऐलान करने वाले थे लेकिन रुक गए, और इधर आज उनकी पुण्यतिथि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। नायब सिंह सैनी साहब ने भजन लाल जी को श्रद्धांजलि दी, 20 मिनट तक वहीं रहे, बिश्नोई परिवार से मिले और उसके बाद वहां से रुखसत ली। अगर देखें तो इधर तो कुलदीप बिश्नोई का ये कहना कि बड़ा फैसला लेने वाले थे, रुक गए, और इधर नायब सिंह सैनी का 2 दिन पहले भी कुलदीप बिश्नोई से मिल करके आना। क्या ये तमाम डैमेज कंट्रोल के लिए सब कुछ था? और क्या डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी के तहत ही पहुंचे थे आज नायब सिंह सैनी चौधरी भजन लाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए? दरअसल हरियाणा की राजनीति के अंदर पिछले जो दिन निकले, लगभग पिछला 1.5-2 महीना, वो बहुत गर्मा गर्मी वाले थे, और खासकर भारतीय जनता पार्टी में। इधर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला, इधर बीजेपी ने निकाय चुनाव के अंदर अपना परचम भी लहराया, जबरदस्त सफलता भी मिली, और इधर कुलदीप बिश्नोई प्रकरण भी पूरी तरह से शबाब पर रहा। कुलदीप बिश्नोई का प्रकरण इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंचकुला से राज्यसभा सदस्य जो है रेखा शर्मा ने एक बयान दिया था, बयान भी नहीं था, भाषण था उनका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली, उनकी मौजूदगी में ही दिया था वो बयान। और उस बयान के अंदर रेखा शर्मा ने चौधरी भजन लाल को बदमाश कहा था, इस अंदाज में। इतने वोट डाले कि पंचकुला में एक हिस्ट्री बन जाए कि श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजन लाल की और चंद्रमोहन की। और जैसे ही रेखा शर्मा ने कहा था, हरियाणा की सियासत के अंदर चौधरी भजन लाल के फॉलोवर और इधर कुलदीप बिश्नोई समर्थक, उनके बीच उबाल आना शुरू हुआ था। चंद्रमोहन बिश्नोई जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, कांग्रेस के विधायक, वो तो पहुंच गए थे अदालत की दहलीज पर भी। आज भी मुकदमा उन्होंने अदालत के अंदर परिवाद दायर किया हुआ है, मानहानि का मामला। लेकिन कुलदीप बिश्नोई 1 सप्ताह के इंतजार के बाद सामने आए थे, और सामने आकर के उन्होंने एक सोशल मीडिया ट्वीट किया था, एक्स पर। कहा था कि समुंदर है, सबको साथ ले बैठेंगे। उसके बाद बड़ा लंबा चौड़ा एक वीडियो जारी किया उसके कुछ दिन बाद में। उस वीडियो के अंदर भी कुलदीप बिश्नोई ने सब कुछ कहा जो कह सकते थे। मसलन 3 बार सत्ता में आने को अपने ऊपर उन्होंने श्रेय लिया, 4थी बार कैसे आओगे ये भी कहा, औकात भी बताई, हैसियत भी बताई, वो सब कुछ भी कहा। कुछ ऐसे अंदाज थे उनके। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी है। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजन लाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता कुर्सी नहीं, लोगों के दिलों पर राज किया है। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज़ मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया।
यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति, इसी खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आप। 7 मिनट का वीडियो था जिसके कुछ अंश हमने आपको दिखाए और पहले भी कई बार दिखाए हैं। इसके बाद डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ था, आपको ध्यान होगा। रेखा शर्मा का माफीनामा भी आया था। उन्होंने कहा था कि मेरी ये मंशा नहीं थी, सोशल मीडिया पर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। पंचकुला नगर निगम के इलेक्शन की एक रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और जहां तक चौधरी भजन लाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। हालांकि सियासतदान भूल जाते हैं कि अब सब कुछ रिकॉर्ड पर दर्ज होता है, जो कुछ भी वो कहा करते हैं। खैर, आज कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि रेखा शर्मा के बयान के बाद उन्होंने तुरंत माफ नहीं किया था। बड़ा दिल तो दिखाया थोड़ी देर बाद, यानी कि कुछ दिन बाद माफ किया था। जब सामने वाले ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, माफी मांग ली, अपने शब्द वापस ले लिए, तो फिर हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा होता है। आज अगर माने तो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से सब कुछ ठीक है। गले मिल चुके हैं नायब सिंह सैनी जी के, हाथ मिल चुके हैं भव्य बिश्नोई और नायब सिंह सैनी जी के। हालांकि शिकायत भी हो चुकी है रणधीर पनिहार से कि रणधीर पनिहार पहले जैसे नहीं रहे, मुख्यमंत्री जी के चेले हो गए हैं आजकल, ये भी कहा। लेकिन इतना जरूर है कि मामला डैमेज कंट्रोल तो हो गया और ये निर्भर रहा चौधरी भजन लाल की लोकप्रियता पर। सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि कुलदीप बिश्नोई क्या चौधरी भजन लाल को कैश कर रहे हैं और या फिर अपनी सियासत का अगला स्वरूप भी बना रहे हैं। और दूसरी बात आ जाएगी कि आखिर कुलदीप बिश्नोई कब तक ऐसे रूठते मनते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में अच्छे दिन आ जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।